भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक महीने की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन हर बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक करके उनकी लंबी आयु और उनके जीवन में सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। भाई दूज का पर्व दिवाली के 2 दिन बाद मनाई जाती है। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का पर्व भी बेहद ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमुना में डुबकी भी लगाई जाती है और इस दिन यमुना में स्नान का बेहद ही महत्व होता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी काफ़ी विधान है। मान्यता है कि इसी दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म हुआ था। इस दिन कलम दवात की भी पूजा की जाती है। यह दिन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं भाई दूज की 2 पौराणिक कथाएं। कथा के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के 2 संतान थे, एक पुत्र यमराज तथा एक पुत्र यमुना। जब संज्ञा सूर्यदेव के तेज का सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया तथा उस छाया मूर्ति को अपने दोनों संतानें सौंप कर चली गई। उधर यमुना जो अपने भाई यमराज से बेहद स्नेह करती थी, वह सदैव अपने भाई यमराज के घर जाती, प्रत्येक सुख दुख में उसका साथ देती। पर विवाह के बाद यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उनके घर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है, जब कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे, तब बहन काफ़ी खुश हुई और अपने भाई का आदर सत्कार किया। उनके माथे पे तिलक लगा के उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की और कई तरह के भोजन पकवान बना के भाई को खिलाया। तब उन्होंने अपनी बहन से मनवांछित वर मांगने को कहा। अपने भाई यमराज के अधिक अनुरोध करने पर यमुना जी बोली, भैया यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे आज आप यही वर दीजिए कि आज के दिन जो भाई अपने बहन के घर जाता है, भोजन करता है और जो बहन अपने भाई के माथे पे तिलक करती है, उस भाई की आप सदैव रक्षा कीजिएगा। यमराज तथास्तु कहकर यमलोक लौट जाते हैं। उस दिन से भाई दूज का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन हर बहनों को अपने भाई के माथे पे तिलक अवश्य करना चाहिए। जो भाई बहन दूर रहते हैं उन्हें इस दिन फ़ोन पे भी आशीर्वाद ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गाँव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी, फिर भी बुढ़िया माई बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि उनके 7 बेटों में से 6 बेटे मर चुके थे। जब भी उनके बेटे की शादी होती थी, फेरों के समय एक नाग आता और उनके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा। इस तरह से उनके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी अभी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के कारण वो बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी। इसी बीच भाई दूज का पर्व भी आने वाला था, तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा तिलक करवाने। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उनका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे बहुत ही ज़्यादा जलती थी, तो उसने उससे सब कुछ गलत ही बता दिया। उसने बताया कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने भी ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने ही वाला था कि भाई ने बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब तिलक करवा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा अगर मुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। इस पर भाई ने कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरे झोले में बैठ जाओ। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना खिला दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीपकर रसोई सूखी नहीं और घी में
चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तो क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने फिर ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए। बोले, मामा मामा आप हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले मामा के लिए जो रखा है आप मुझे वही दे दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई है। यही बात माँ को आकर बताई तो वो पागल सी होकर भाई के पीछे भागी। सभी से पूछती, किसी ने मेरे भाई को देखा, किसी ने मेरे भाई को देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वो तेरा भाई तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए। तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूँगी। कुछ दूर जाने पर उससे एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से भाई के बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे 7 जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उससे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही है। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करना। तो ये है भाई दूज के पौराणिक कथा। इसलिए भाई दूज पे हर भाई अपने बहन के घर ज़रूर से ज़रूर जाए और बहन के हाथों से तिलक अवश्य कराएं। उस दिन के बाद से ही हर बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं।